एक गांव में रहने वाले दोस्त धीरज, दीपक, मयूर, रोहित बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। उन्होंने साथ में बचपन के सभी मौज मस्तियों का अनुभव किया और अपने सपनों को साझा किया। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके गांव के पास एक पुरानी हवेली है जो कई सालों से अविकसित और खाली पड़ी है। उन्होंने निश्चित किया कि वे वहां एक रात बिताएंगे। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवेली में एक पुराना और भयंकर माहौल था जो उन्हें डरा देने लगा। पर वे छहों दोस्त आगे बढ़ते रहे और हवेली के अंदर खोजने लगे। लेकिन तभी एक अचानक आवाज सुनाई दी जो उन्हें हिला देने लगी। क्या यहाँ कोई और है? मयूर ने पूछा। जवाब न मिलने पर उन्होंने धीरे से आगे बढ़ना शुरू किया। धीरज ने कहा, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। उन्होंने हवेली के बाहर निकलते हुए महसूस किया कि कुछ नहीं ठीक था। उन्होंने हवेली को छोड़ दिया और अपने गांव की तरफ लौटने के लिए चले। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में कुछ गड़बड़ है। सभी लोग गांव से गायब थे और महसूस होने लगा कि कुछ बड़ा हो रहा है। धीरज ने सोचा कि यह सब कुछ उस हवेली से जुड़ा हो सकता है और वे सभी उसे समझने के लिए फिर से वापस गए। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्हें वहां से गायब हुए लोगों की आवाज सुनाई दी। वे सभी धीरे से उस भयानक हवेली के अंदर चले गए और वहां उन्हें एक दुर्घटना का नतीजा मिला। वहां एक अजीब से सबूत मिला जो उन्हें समझाने के लिए मजबूर किया कि हवेली के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। वे उसे खोजते हुए हवेली के एक गुप्त सुरंग में पहुंचे। जब वे सुरंग में जा रहे थे तो उन्हें वहां कुछ अजीब सुनाई दिया। एक अनजान आवाज, खोखले दम और एक अनदेखी खतरा। साथ ही साथ धीरज को एक स्थिति का सामना करना पड़ा जिसने उसे चौंका दिया। वहां एक छोटी सी कमर थी जिसमें उसकी नजर एक बंद दरवाजे पर गई। वह दरवाजा खोलते ही उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि वहां पर उसके दोस्त थे जो पिछले कुछ समय से गांव से गायब थे और वे सभी एक किलेखाने में बंधे हुए थे। उन्होंने धीरज को साफ बताया कि एक अनजान शक्ति उन्हें यहां ले आई है और उन्हें खतरे में डाल दिया है। लेकिन अब धीरज के आने से उनकी आशा बनी और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सब मिलकर उस शक्ति का सामना किया और उसे उसके अंतिम स्थान पर पहुंचा दिया और खुद को उसकी दासता से मुक्त कर दिया। धीरज और उसके दोस्तों ने गांव को बचाया और वे सभी एक दूसरे के साथ फिर से मिलकर अपने गांव की शांति को स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे दोस्त हमें हमेशा सहारा देते हैं और जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। और जब हम एकत्रित होते हैं तो हमें किसी भी संकट का सामना करने की क्षमता मिलती है।